नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। एंड कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज चांदी है, जहां पर नए शिखर पर कारोबार है। ऑल टाइम हाईज चांदी पे है। और अगर इस साल की वक्त तक बात की जाए तो 98% के रिटर्न्स आपको चांदी ने दिए हैं। इस तरह की तेजी हमने यहां पर बनते हुए देखी है। साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे दालों में भी, जहां पर उठापटक अब भी जारी है। नए नंबर्स यहां पर रबी सोइंग को लेकर जरूर आए हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से सरकार का पुश यहां पर इस बात को लेकर है कि 100% प्रोक्योरमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही बात करेंगे यहां पर इंपोर्ट पॉलिसीज को लेकर भी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जीजेपीसी के सिल्वर ज्वेलरी पैनल कमेटी के मेंबर राहुल मेहता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक गोयल जी भी। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से वीपी कुणाल शाह एंड मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन की ओनर हर्षा राय हमारे साथ हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया आपके समय के लिए। और सबसे पहले चांदी से शुरुआत कर लेते हैं, और वो आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे कि फिलहाल यहाँ पर किस तरह के प्राइजेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने यहाँ पर 57.5 देखा था एज ऑफ नाउ, कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार, लेकिन 56.83 होल्ड करता हुआ। भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाईज पर यहाँ पर भी कारोबार हैं। यहाँ हमने 178,000 तक के लेवल्स देखे थे। एज ऑफ नाउ 1,73,000 के लेवल्स, यानी कि कुछ पॉज यहाँ पर उस तेजी के बाद बनता हुआ नजर आया है। कुणाल, कैसे देखते हैं ये जो रनअप हमने प्राइसेस में सडनली आता हुआ देखा? ऑफ कोर्स चाइना की तरफ से खबरें हैं कि किस तरह से वहां पर इन्वेंट्रीज में गिरावट है। सीएमई शायद एक इशू हो सकता है, जहां पर हमने कारोबार थोड़ा सा पॉज होता हुआ देखा था फ्राइडे को। लेकिन जिस तरह की बाइंग आज फिर से एशियन मार्केट्स में देखने को मिली है, यहां से क्या करने की राय है? आई थिंक जो पेस पे जो वॉलेटिलिटी से और जो वॉल्यूम से प्राइसेस बढ़े हैं, सबसे पहले जब भी एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम होता है, जैसे शंघाई एक्सचेंज में इन्वेंट्री कम है, दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बुलिश फिगर। सो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई से ज्यादा एक्सचेंज की जो डिमांड और सप्लाई के डायनामिक्स है। अगर एक्सचेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एमसीएक्स है, तो एमसीएक्स में अगर डिलीवरी नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोग फिजिकल मार्केट में अपना जो शॉर्ट है वो प्रोक्योर करने आएंगे और डिमांड निकलेगी और प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो सिमिलर चीज हो रही है चाइना में। इन्वेंट्री नहीं होने के कारण शॉर्ट स्क्वीज आ गई है और लोग मार्केट में माल रहे हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गोल्ड और सिल्वर के लिए अभी देखनी है, वो है जापान और यूएस में फर्दर मॉनेटरी ईजिंग होने की जो चांस है। फेडरल रिजर्व का जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वो बंद हो गया है, बट वो डेली बेसिस पे मार्केट में एक्टिव है और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां पे बैंक्स की जो लिक्विडिटी है वो ऑल टाइम लो पे चल रही है। सो मेरी राय में आप देखेंगे इट्स मोर टू डू विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। डायरेक्टली इनडायरेक्टली नया स्टिमुलस आने का की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। जापान की भी बॉन्ड यील्ड लगातार बढ़ रही है। आज अगर देखेंगे मॉर्निंग में तो फिर से 10 ईयर 30 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑल टाइम हाई मारा है। सो ये कम करने के लिए भी फिर से लिक्विडिटी डालनी पड़ेगी। सो फर्दर मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है, और इसी के रिस्पॉन्स में गोल्ड और सिल्वर में भी लगातार तेजी आ रही है। सो हार्ड एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, और उसके कारण सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी है जिसके फंडामेंटल तेजी के है, जैसे सिल्वर के फंडामेंटल तेजी के है, तो सिल्वर ज्यादा बढ़ रहा है। नालब, आपकी क्या राय है? साल खत्म होने तक चांदी के प्राइसेस कहाँ होंगे, और अगले साल 2026 की क्या रेंज है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय प्राइसेस के लिहाज से? I think we should end the year by somewhere at 60-61 डॉलर के आसपास एंड होना चाहिए साल। और इंडिया में अराउंड 1,88,000 के आसपास एंड होना चाहिए। और गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अराउंड फिर से $4,400 के आसपास, 4,400 के आसपास कॉमिक्स फ्यूचर एक बार टेस्ट कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है। जो नैरेटिव बना है 10 तारीख को फेड क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट ऑलरेडी मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म में फेड ने मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फेड इज इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी 24/7 इन ऑर्डर टू, ये जो उनका जो बॉन्ड मार्केट में जो प्रॉब्लम है उनकी डेट सर्विस करने के लिए। तो इसी के कारण मॉनेटरी डिबेसमेंट हो रहा है, डॉलर इंडेक्स फिर से गिरना चालू हो गया है। रेट कट के पहले ही रेट कट से ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा रही है सिस्टम में। सो ये सब देखते हुए बाजार में अभी फिलहाल मंदी का कोई रुख नहीं लग रहा है। करेक्शन आ सकते हैं छोटे मोटे, बट मार्केट इज इन वेरी स्ट्रांग बुल ट्रेंड।
तो अच्छी खासी तेजी है, 57.5 के हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं और 60-61 तक कुणाल को लगता है कि प्राइसेस यहां पर जा सकते हैं। राहुल, आपकी क्या सेंस है? प्राइसेस एक तरफा तेजी में फिलहाल हैं, यहां से शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जिस तरह के ग्लोबल क्यूज फिलहाल हैं। एक तो आपकी सेंस प्राइसेस पे क्या है, और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्या हम वो इन्वेस्टमेंट डिमांड फिर से आता हुआ देख रहे हैं? जी, सिल्वर प्राइसेस लास्ट 10 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। लास्ट फ्राइडे को करीब करीब चांदी 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ी है। इस तरह की तेजी जब मार्केट में आती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड और फिजिकल डिमांड दोनों इम्पैक्ट करती है स्टोर्स के अंदर। तो ये इम्पैक्ट हमें देखने मिलने वाला है और थोड़ा थोड़ा उसकी बनक स्टोर पे दिखना भी चालू हो गई है। ओवरऑल प्राइसेस को देखने जाए तो स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, मगर इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट करके चलना, नया इन्वेस्टमेंट करना, ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज चांदी वॉलेटिलिटी काफी देती है और ऊपर और नीचे में दोनों में बाइंग की और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देती है। तो इस प्राइसेस पे मैं वेट करूंगा छोटा करेक्शन के लिए, बाइंग करने के लिए। नया इन्वेस्टमेंट ये प्राइसेस पे नहीं करूंगा। एंड राहुल, आपको क्या लगता है प्राइसेस किस मोड पे जा रहे हैं? क्या रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर? ओवरऑल प्राइसेस में करीब करीब नीचे की दरों पे 165 के आसपास लग रही है चांदी, और ऊपर करीब 180 के आसपास लग रही है ये ईयर एंड तक। अशोक जी, आप कैसे देखते हैं चांदी को? आपको भी लगता है कि एक रेंज में अटकती हुई नजर आएगी चांदी, या फिर और तेजी की उम्मीद है ये साल खत्म होने से पहले? चांदी मेरे ख्याल से तो 190 तक जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इन सिल्वर नाउ, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो रिटेलर इन्वेस्टर है वो सिल्वर ज़्यादा खरीद रहे हैं। प्लस सप्लाई जो आ रही है माइन से, वो भी थोड़ी शॉर्ट सप्लाई है। प्लस जितने भी अपने ईवी अपन जो पैनल्स हैं उसमें भी काफ़ी कंज्यूम हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूम काफ़ी हो गया सिल्वर का। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और हाई जाएगी। आई मीन आई वोंट सरप्राइज कि अगर वो 180 190 तक भी पहुंच जाए। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में सिल्वर और भी आगे जाएगी, क्योंकि अभी तक सिल्वर का जो प्राइस था वो बहुत लो था अकॉर्डिंग टू मेटल। प्रेशियस मेटल में सिर्फ ये दो ही मेटल बचते हैं, गोल्ड और सिल्वर। जी। और सिल्वर अब तक जो 1,15,000 1,20,000 चल रही थी यहाँ पर, फिर एक साथ 1,55 पाई, अब 1,75 पे है, 1,65 हुआ। आई बिलीव इट विल गो 190। दिस आई बिलीव। और साथ में साथ रुपए की पर एक नज़र डालना चाहेंगे, और आप अपनी ब्रेकिंग पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 89.57, ये डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तरों पर है। एक और रीज़न कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो चांदी ऊपर जाएगी और काफ़ी कमोडिटीज़ भी जाएंगी, लेकिन भारतीय बाजारों में हम शायद वो बढ़त यहाँ पर और स्ट्रांगली आता हुआ देखेंगे जिस तरह से रुपए की यहाँ पर चाल रही है। कुछ और गिरावट 89.60 अब आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, तो रुपया ऑफकोर्स एक और मेजर फैक्टर है जिसके ऊपर यहाँ पर नज़र रखनी होगी। अशोक जी, आपने कहा प्राइसेस में तेजी आ सकती है आगे जाकर, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि सोने के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जैसे राहुल को लग रहा है कि वॉलेटिलिटी के टाइम पर लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं कि थोड़ा नीचे आए कि यहाँ से रुक जाए उसके बाद हम लें। क्या वो इम्पैक्ट आता हुआ देख रहे हैं आप, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉइन्स एंड बार्स के लिहाज से है, या फिर ज्वेलरी है, या फिर गिफ्टिंग के लिए लोग जो चांदी खरीदते हैं शादियों के आसपास? देखिए, शादियों में जो ज्वेलरी खरीदी जाती है वो तो आदमी को खरीदनी है, दे कांट वेट। तो उनको तो जो भी रेट होगी उसमें खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये जो राहुल ने बात कही है कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो कि ये किस मोड पे थोड़ा नीचे चला जाए। और पहले तो 500 1000 1,500 रुपए की हम तेजी देखते थे, और पिछले जो साल भर में हम देख रहे हैं अचानक 5,000 से 10,000 रुपए की तेजी हमने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी। सो इट इज क्वाइट जी हाँ। डेंजरस, सो वन हैज टू वेट। आई एग्री विद राहुल। राहुल, आई एग्री। आई मीन मैं आपको शायद जानती हूँ डेकेड एंड मोर से, लेकिन इतनी चांदी हम दोनों ने शायद साथ में भी नहीं कभी देखी है जिस तरह से आपने यहाँ पर मूवमेंट आते हुए देखी है। क्या लगता है आपको? आप ये देखिए कि मतलब कितना तेजी से फ्रॉम 115 टू 175 इट हैज टेकन सिर्फ 1 महीने 1.5 महीने में। जी आज 50,000 रुपए चांदी बढ़ना इज बिग थिंग, जो एब्सोल्युटली। कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ। अशोक जी, एब्सोल्युटली अग्री। सालों में साल में यहाँ पर $3-4 चांदी मूव करती थी, और इस साल में हमने 26 के लो से 29 के लो से शायद 58 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो जैसे मैं बता रही थी 98% के गेन्स चांदी ने इस साल में हमें अब तक दे दिए हैं। राहुल, काफ़ी लोगों से मेरी बात हो रही थी ज्वेलर से, और उनका कहना है कि चांदी की शेल्व्स अब यहाँ पर बढ़ाई जाएंगी, चांदी सिल्वर स्टोर्स यहाँ पर इंक्रीज करने की भी बात की जा रही है। काफ़ी सारे लिस्टेड ज्वेलर्स के भी यहाँ पर आगे जाकर वो प्लान्स हैं। हाँ, ये स्पेस में हमें काफी अच्छा मूवमेंट दिख रहा है इंडस्ट्री के अंदर। तो काफी
चेन ऑफ स्टोर्स से लेके स्टैंड अलोन स्टोर चांदी की आने वाले टाइम में बहुत दिखने वाला है, बिकॉज डिमांड की ग्रोथ आ रही है। मगर ये स्पेसिफिकली जितने स्टोर्स के एडिशंस हो रहे वो 70 to 80% उनका मिक्स प्रोडक्ट मिक्स सिल्वर ज्वेलरी का रहेगा एंड 30-40% आर्टिकल्स का रहेगा, बिकॉज हायर प्राइसेस पे आर्टिकल्स की डिमांड इम्पैक्ट करती है और सिल्वर की ज्वेलरी की डिमांड काफी स्ट्रांग है। उसका एक मेजॉरिटी रीजन है गोल्ड के प्राइसेस को लेके, बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस काफी हाई है, तो उनके बायर्स काफी चांदी की ज्वेलरी में शिफ्ट हो रहे हैं। और चांदी की ज्वेलरी की जो डिजाइन करंटली अवेलेबल है मार्केट में, दे आर एट पार विद द गोल्ड ज्वेलरी। तो कंज्यूमर के डिमांड काफी स्ट्रांग है चांदी की ज्वेलरी को लेके हुए, और इसीलिए यही कारण से काफी ज्वेलर्स लिस्टेड स्पेस के अंदर भी और सैलून स्टोर चांदी की स्टोर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। और नेक्स्ट 6 से 8 महीने में हमें काफी मल्टीपल स्टोर्स और सिल्वर के अक्रॉस द इंडिया देखने को मिलेंगे। वेल, चांदी ऑफ कोर्स की चांदी हो रही है यहाँ पर, और जिस तरह की तेजी है यहाँ पर एक तरफा फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। कुछ बहुत मोमेंटम लूज किया है एज ऑफ नाउ मार्केट्स में, लेकिन अगेन फ्राइडे को 5.5% की तेजी के बाद 1% की बढ़त चांदी में फिलहाल भी आपकी स्क्रीन पर। बहुत शुक्रिया अशोक जी, राहुल, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और वो चांदी पर बात करने के लिए। रुपया आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आएंगे, और जैसे कहा जा रहा है कि 3 नवंबर के समय से अगर हम देखें पिछले 1 महीने की अगर बात की जाए तो रुपए में जोरदार गिरावट लगातार यहां पर बनती हुई नजर आई है। और बात करते करते ही 20 पैसे की गिरावट के साथ 89.66 के लेवल्स अब यहां पर रुपए में ऑल टाइम लोज बनते हुए, और जैसे पिछले 1 महीने में 1 रुपए की गिरावट रुपए में बनती हुई। कुणाल, कैसे देखते हैं रुपये को फिलहाल? I think the headwinds are many as far as the rupee is concerned. देखिए, एक तो सबसे पहले जो टैरिफ को लेके जो ब्लो मिला है उसके कारण, दूसरा आरबीआई का इंटरवेंशन भी हमने मॉडरेट होते हुए देखा है। आरबीआई इज अलाउइंग रूपी टू डेप्रिशिएट, दे आर नॉट इंटरवेनिंग एग्रेसिवली एट दिस लेवल, बिकॉज सबसे बड़ा जो इवेंट है वर्ल्ड में जो ऑन द वे ऑफ मेकिंग है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन जापान, and that has a lot to do with what is going to happen to many currency. आज मॉर्निंग में जापान की 10 ईयर और 30 ईयर बॉन्ड यील्ड फिर से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। दिस इज वेरी नेगेटिव न्यूज फॉर द ब्रॉडर असेट क्लास, बिकॉज येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है। जब 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 ऐसे ही बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, तो आगे रेट हाइक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और ऐसे सिनारियो में येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है। तो जो येन कैरी ट्रेड अनवाइंड होता है तो इमर्जिंग मार्केट की करेंसी में आपको वीकनेस देखने मिल रही है। आई थिंक दिस इज मोर टू डू अलोंग विद व्हाट इज हैपनिंग विद यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हो रही है, दैट इज वन ऑफ द थिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में गोल्ड सिल्वर के इंपोर्ट भी ज्यादा हो रहे हैं। और थर्ड एंगल अगर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपी के लिए, what is happening in Japan, the possibility of yen carry trade unwinding is very high, and that is basically triggering and having a pressure on Indian rupee also. So combination of these three factors are not helping rupee to recover in spite of कि डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं कि रूपी थोड़ा भी रिकवर नहीं कर पा रहा है, इमीडिएटली फिर से वीकनेस आ जाती है। वेल जी हाँ, 3 फैक्टर्स यहाँ पर कुणाल ने गिनाए हैं जिसकी वजह से रुपए में रिकवरी नहीं आ पा रही है, और जैसे हम बात करते जा रहे हैं रुपया कुछ और फिसलता हुआ वहाँ पर। वेल, इसी के साथ एक जो रुपए का आता हुआ नजर आ रहा है वो ऑन द वीकर साइड लेके जा रहा है। हम ब्रेक से पहले 20 पैसे नीचे थे, अब हम 27 से 28 पैसे की गिरावट देख चुके हैं। 89.74 रुपये आपकी स्क्रीन पर, तो कमजोरी और गहराती हुई। क्लियरली आरबीआई यहाँ पर आके इंटरवीन करता है या नहीं, ये वो एक चीज़ होगी यहाँ पर जो बाजार वॉच करेगा। अदरवाइज हम बात कर ही चुके हैं कि किस तरह से ज़्यादातर फैक्टर्स रुपए को फिलहाल नीचे की तरफ प्रेशराइज करते हुए। लेकिन हमारे साथ मयूर ग्लोबल कॉर्पोरेशन के ओनर हर्षा राय भी है। हर्षा नमस्कार। और आपसे पहले पूछ लेते हैं, हम दालें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये रुपए की गिरावट इंडस्ट्री के लिए क्या मायने रखती है? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी। ऑफ कोर्स ये हमारे इंपोर्ट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारी इससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अपार्ट फ्रॉम मेनी अनसर्टेनिटी, करेंसी की अनसर्टेनिटी हमारे इंपोर्ट्स हमारे लिए और एक्सपेंसिव कर देती है। इट मेक्स आवर डिसीजन लिटिल टफ व्हेन इट कम्स टू बाइंग और मेकिंग इंपोर्ट डिसीजंस। हर्षा, आप ओवरऑल जो अब तक के सोइंग नंबर्स हैं उन्हें कैसे देखती हैं? क्योंकि ओवरऑल एक गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर दालों में। अगर हम गेहूं देखें, इवन एडिबल ऑयल में बेटर नंबर्स हैं, लेकिन पल्सेस अ डेफिनेट डिक्लाइन। सी द सीजन हैड स्टार्टेड वेल। अगर हम राबी पल्सेस की बात करें, लेंटिल्स और चिकपीस की, देसी चने की, तो जो सीडिंग है वो लास्ट ईयर से इट इज बेटर देन लास्ट ईयर कंपेयर्ड टू दिस टाइम। तो क्योंकि this year the monsoon was delayed and we had a very good soil moisture for the rabi seeding this year in all the major growing states, so which is a very positive thing.
that we have seen a little bit of increase in the seeding as compared to last year, and it is little early, I would say, as compared to last few years. So if we talk about Rabi pulses seeding, it is on the positive note than last year. But again, the important issue is always with the yields, as we have been discussing and talking so many times on this channel as well, if you have seen. जी हाँ, हर्षा, मैं यील्ड्स पे अभी आऊँगी, लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की भी बात कर लेते हैं। और यहाँ पर भी जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, सभी जगह के जो नंबर्स आते हुए नजर आए हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड भी है। इंडियन प्राइसेस की बात करें तो हम एमएसपी या एमएसपी के नीचे कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कोई भी रीज़न आप देखती हैं जहाँ से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा, और इंटरनेशनल प्रोडक्शन कैसे देखती हैं? अगर हम इंटरनेशनल प्रोडक्शन की बात करें, स्पेशली चने और मसूर की, जो कि हमारी राबी पल्सेस है, तो वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल एंड हेल्थियर सिचुएशन ग्लोबली. So if we talk about international supply for us, it's like a cushion which is available at this point of time. Australia, Canada, they both had a very good production for red lentils. अगर हम चने की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्शन पिछले साल से कुछ पिछले साल जैसा ही बैठ सकता है. पहले ये नंबर थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द हायर सीडिंग, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी बिकॉज ऑफ weather changes, the yields have been little average. So that is why we will be expecting a production of as good as last year, but not much higher than last year. But again, that is good global supply, I would say again. और अगर हम अपने प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम एक मार्केट सिनेरियो की बात करें, कंप्लीटली फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, तो प्राइजेस को यहाँ से एक पुश या सिचुएशन चेंज तभी दिख सकती है जब हमारे प्रोडक्शन नंबर्स एक्चुअल देखें कि क्या आ रहे हैं मसूर और चने के. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी यही कहना चाहूंगी कि सीडिंग तो हमारी हायर है देन लास्ट ईयर. इट इज वेरी गुड पॉजिटिव नोट, बट और स्पेशली पल्सेस क्रॉप्स आर वेरी वेदर सेंसिटिव क्रॉप्स. एनीथिंग हैपेंस विद वेदर, रॉन्ग रेन or heat stress, it completely changes the yield of the commodity. And pulses in India, especially the Rabi pulses that we have seen, or many pulses I would say, our yields have been very stagnant, and that is why even with higher acreage we haven't seen a phenomenal higher production for a few of the pulses. So a price change or any sudden change in the market will only be driven by how much is our production size this year for Rabi crop. हर्षा, जैसे आपने कहा कि प्राइस चेंज में कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट एमएसपी के नीचे एक चीज़ है, और दूसरा जिस तरह से हमने सरकार की तरफ से काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स सेल्फ सफिशिएंसी पे तो आते हुए देखी ही हैं, लेकिन 100% प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी पे भी आते हुए देखी हैं. बाजार से कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव इन स्टेटमेंट्स को नहीं आया है. I think prices had been trading below. अगर हम pulses की बात, अगर हम मसूर की बात करें, तो government had good buffer stock for imported lentils, which is I think almost finished now. This has all been sold in the local market. और अगर हम चने की बात करें, so it is trading slightly below MSP, I would say. But again, the pipelines are not like quite full. I would say it's very hand to mouth. हाँ, अगर MSP की बात करें तो इस बार हम देखें कि जो गवर्नमेंट का एक MSP पे प्रोक्योरमेंट है मसूर का, which could be 100% of the production, it has always been a very positive thing for the growers, and that is why we have seen lentils acres going higher every year. Again, production is not going higher for the reason I explained, but yes, the government procurement plays a very important role in terms of seeding of pulses, be it kharif, be it rabi. जी हाँ हर्षा, और जैसे आपने कहा कि एक चीज़ यहाँ पर वॉच करनी होगी वो है ईल्ड. जो बुआई के नंबर्स हैं एज ऑफ नाउ थोड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन ईल्ड एंड क्लाइमेट यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज कर सकता है. और जैसे आपने कहा प्राइसेस बहुत बढ़े या बढ़े एट ऑल, उसके एज ऑफ नाउ कोई रीज़न बाजार में नहीं है. बहुत शुक्रिया हर्षा साथ जोड़ने के लिए. और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हम ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे मार्केट्स की, स्टॉक स्पेसिफिक्स की.